श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 56वें सर्ग में सीता रावण को बहुत उपयुक्त उत्तर देती हैं। जब रावण पाखंड दिखाता है, प्रलोभन दिखाता है, किसी तरह से उनको अपने वाकजाल में फंसाने की कोशिश करता है, तो सीता कहती हैं, सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोक कर्षिता। रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर निर्भीक और शोक से दुखी सीता तृणम अंतरतः कृत्वा, तृण का ऊट करके, घास का ऊट करके, रावणम प्रत्यभाषत, रावण से बोली, राजा दशरथो नाम धर्म सेतु रिवाचला। राजा दशरथ धर्म के सेतु हैं और धर्म के सेतु के समान अचल हैं। सत्य संधा परिज्ञाता, जो अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। यस्य पुत्र स राघव, जिसके पुत्र वह राघव हैं, जो मेरे पति हैं। रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विस्तृतः, वह धर्मात्मा जिनका नाम राम है, वे तीनों लोक में विस्तृत हैं, प्रसिद्ध हैं। दीर्घबाहु विशालाक्षो, उनकी भुजाएं विशाल हैं और आंखें विशाल हैं। दैवतम स पतिर्मम, देवता के समान वो मेरे पति हैं। इक्ष्वाकुणाम कुले जातः, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न सिंह स्कंदो महाद्युति, सिंह के समान उनके स्कंध हैं, कंधे हैं और वो महान द्युतिमान हैं। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रायः ते प्राणान बधिष्यति, वही लक्ष्मण के अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर के ते प्राणान वधिष्यति, तुम्हारे प्राणों का वध करें। प्रत्यक्षम यद्यहम यत्तस्य त्वया वै धर्षिता बलात्, यदि प्रत्यक्ष तुम उनके सामने मेरा हरण करते, सईता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः, तो युद्ध में मारे जाकर के तुम सो रहे होते जैसे खर मारा गया। यह राक्षसा प्रोक्ता घोर रूपा महाबला, और जो ये महाबली भयंकर राक्षसों के बारे में तुमने बताया है, राघवे निर्विशा सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा, जैसे गरुड़ के सामने जाते ही सर्प का पराक्रम चला जाता है, प्रभावहीन हो जाते हैं, वैसे राघव के सामने जाते ही सब राक्षस जो हैं वो प्रभावहीन हो जाएंगे, कोई पराक्रम नहीं चलेगा। तस्य ज्या विप्रमुक्तास्ते सराह कांचन भूषणा, सोने के आभूषणों से युक्त, सोने से मंडित उनके धनुष से छूटे हुए बाण, शरीरम विधिनिष्यन्ति गंगा कुल म्योरमयः, तुम्हारे शरीर को वैसे ही नष्ट करेंगे जैसे गंगा की लहरें किनारे को नष्ट करके गिरा देती हैं। असुरैर्वा त्वं यद्यबध्योऽसि रावण, हे रावण, हो सकता है कि तुम देवताओं और राक्षसों के द्वारा अबध्य हो, अर्थात देवता और राक्षस तुम्हें न मार सकते हो। उत्पाद्यसु महद्वैरम जीवन तस्य मोक्षसे, लेकिन उनके साथ दुश्मनी उत्पन्न करके अब तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। यदि पश्येत् रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा, यदि क्रोधित होकर के अपने नेत्रों से वे राम तुम्हें देख लें, रक्षस्तमद्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथा, तो हे राक्षस, तू जल जाएगा जैसे शिव के देखने से कामदेव जल गए थे।
यश्चंद्रम नवशो भूमो पातयेन नाशयेत तथा, जो चंद्रमा को भूमि पर गिरा सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। सागरम शोषयेद्वापि, जो समुद्र को सोख सकते हैं। स सीताम मोचयेत्, यह वह सीता को यहाँ से छुड़ाएंगे। जो तुम बड़ा पराक्रम अपना बता रहे हो कि यहाँ कोई आ नहीं सकता है, चाहे वो देवता हो चाहे राक्षस हो, लंका में कोई नहीं आ सकता, तो जो चंद्रमा को गिरा सकते हैं और जो समुद्र को सोख सकते हैं, वो सीता को छुड़ा के ले जाएंगे। गतासोत्तम गतश्री को गतसत्तो गतेन्द्रिय, तुम्हारे प्राण चले गए समझो, और तुम्हारी श्री लक्ष्मी भी चली गई है, तुम्हारा पराक्रम भी चला गया है और तुम्हारी इंद्रियां भी चली गई हैं। लंका वैदभ्य संयुक्ता तत्कृते न भविष्यति, तुम्हारे कर्म से अब लंका जो है विधवा हो जाएगी। नते पाप मिदम कर्म सुखोदरकम भविष्यति, और जो तुमने स्त्री अपहरण रूप ये पाप किया है, इससे कभी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। या हम नीता बिना भावम पति पार्श्वात्वया बला, जो तुम मुझे पति के पास से और उनके न रहते हुए अकेले में जो तुम मुझे हर ले आए हो, इस कर्म से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। सही देवर संयुक्तो मम भर्ता महादुति, वह महान दुतिमान मेरे पति देवर के साथ निर्भयो वीरमाश्रित्य पुण्य वसति दंड के, वो निर्भय और अपने पराक्रम के बल पर जनस्थान वन में, अकेले जनस्थान वन में रहते हैं, शून्य जनस्थान वन में रहते हैं। तते वीर्यम बलम दर्पम उत्सेकम च तथा विधम, वही तुम्हारे पराक्रम को, बल को, घमंड को और जो भी उस तरह के तुम्हारे उच्छृंखल आचरण, उनको तुम्हारे शरीर से अपने गात्रेभ्य सर्वे वर्षेण संयुगा, बाणों की युद्ध में बाणों की वर्षा करके तुम्हारे शरीर से इन द्रोणों को दूर करेंगे। यदा विनाशो भूतानाम दृश्यते कालचोदितः, जब काल से प्रेरित होकर के प्राणियों का विनाश दिखाई पड़ता है, तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नरा कालवशं गता, तो मनुष्य काल के वशीभूत होकर के कार्य में प्रमाद करता है, जैसे तुमने ये प्रमाद किया है, अर्थात वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझता है। माम प्रधिष्ठते कालः प्राप्तोयम राक्षसाधम, हे अधम राक्षस, मेरा अपमान करके, मेरा अपहरण करके वह काल, सते कालः प्राप्त है, तुम्हारा वह काल आ गया है, अर्थात तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। आत्मनो राक्षसानाम च वधाय अंतःपुरश्च, तुम्हारा विनाश होगा, राक्षसों का विनाश होगा, अंतःपुर का विनाश होगा। न सक तथा हम धर्म नित्यस्य धर्म पत्नी दृढ़व्रता, त्वया स्पृशो न सक्षा हम राक्षसाधम पापिना, हे राक्षसाधम पापी, तुम्हारे द्वारा अहम अस्पष्टुम न सक्षा हम, मैं तुम्हारे द्वारा छुई नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तथा हम, मैं उस प्रकार की धर्म नित्य से धर्म पत्नी दृढ़व्रता, मैं उनकी धर्मात्मा, उन धर्मात्मा श्री राम की दृढ़ व्रत वाली और धर्म पत्नी, तो तुम्हारे बातों का, तुम्हारे इन प्रलोभनों का मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्रीडंती राजहंसेन पद्मसंडेषु नित्यसः, हंसी सा तृण मध्यस्थम कथम रक्षेद मधुकम, जो राजहंसी कमलों के मध्य में क्रीड़ा करती है, वो तृण के मध्य में रहने वाले जल काक की ओर कैसे देख सकती है। इदम शरीरम निसंज्ञम बंधवा घातयस्वा, यह शरीर निश्चेष्ट है, तुम चाहे इसे बांध लो और चाहे मार डालो। नेदम शरीरम रक्षम में, मुझे इस शरीर की रक्षा नहीं करनी है। जीवितम वापि राक्षस, और मुझे अपने प्राणों की रक्षा नहीं करनी है। तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हारे प्रलोभन में, तुम्हारे भय में आने वाली नहीं हूँ। मुख्य भय शरीर का ही होता है, अगर हमें शरीर का ही भय नहीं है
तो फिर कोई हमसे अपनी बात मनवा नहीं सकता है, अनुचित बात मनवा नहीं सकता है। न तो शक्यम अपक्रोशम पृथिव्याम दातुमात्मनः, मैं पृथ्वी पर स्वयं को अपक्रोश अपयश नहीं दे सकती हूँ, अर्थात तुम्हारी बात कभी मान नहीं सकती। एवं मुक्त्वा वैदेही क्रोधात् स्वपुरुषं वचः, इस प्रकार स्वपरुषम वचः, इस प्रकार से अत्यंत कठोर वचन कह करके सीता रावणम जानकी तत्र पुनर्नोवाच किंचन, वह जानकी रावण से फिर कुछ नहीं बोली। अब सीताया वचनम श्रुत्वा परुषम रोमहर्षणम, सीता के इस प्रकार के रोए खड़े कर देने वाले कठोर बात को सुन करके प्रत्युवाच ततः सीताम भय संदर्शनम वचः, तो भय दिखाने वाला वचन फिर से वो सीता को बोला। अब रावण को तो ये अपेक्षा थी कि मैं इतना गिर रहा हूँ, इतना पाखंड कर रहा हूँ, इतनी मीठी बातें कर रहा हूँ, सीता हमारे साथ कोमल स्वर में बात करेंगे, लेकिन सीता को अच्छी तरह से समझ थी कि ये पाखंडी है, राक्षस है, और उन्होंने अत्यंत कठोर शब्दों में उससे बात किया तो उसको बड़ा ठेस लगा, इसीलिए वो बहुत क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के तृणु मैथिल मदवाक्यम मासान द्वादश भामी, हे मैथिल मेरे वाक्य को सुनो, 12 महीनों में, मासान द्वादश, कालेन नानेन नाभ्येसी, यदि इतने समय में तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, यदि माम चारुहासिन तुतस्त्वं प्रातरासार्थम, तो तुमको प्रातःकालीन भोजन के लिए सुदाश्चेत संश्लेष, मेरे जो रसोइये हैं उनको टुकड़ों टुकड़ों में काट डालेंगे। इत्युक्त्वा परुषम वाक्यम रावणम शत्रु रावण, शत्रुओं को रुलाने वाला जो रावण है, इस प्रकार कठोर वचन कह करके राक्षसी स्तातः क्रुद्ध इति वचनम अब्रवीत, वहाँ पर जो राक्षसियाँ थी उनसे इस प्रकार बोला। शीघ्रमेव ही राक्षस्यो विरूपा घोर दर्शना, हे विरूप भयंकर दिखाई देने वाली राक्षसियों, दर्पम मस्या अपनेश्यंतु मांस सोनित भोजना, हे मांस और रक्त खाने वाली राक्षसियों, अस्य दर्पम अपनेश्यंतु, इसका अहंकार दूर करो, अर्थात सीता को इतनी प्रताड़ना दो कि इसका जो अहंकार है अपने पथ पर, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर, वो दूर हो जाए। वचना देवता तास्तस्य सुघोरा घोर दर्शना, उसके वचन से ताह सुघोरा घोर दर्शना, वे अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ने वाली और भयंकर कृत प्रांजलयो भूत्वा मैथिलीं परिवारयन्, और हाथ जोड़ करके वो राक्षसियां सीता को घेर करके खड़ी हो गई। स ताह प्रोवाच राजासौ रावणो घोर दर्शना प्रचल्य चरणोत्कर्षे धारयन्यो मेदिनी, वह रावण घोर दर्शना भयंकर दिखाई पड़ने वाली उन राक्षसियों से बोला, प्रचल्य चरणोत्कर्षे, अपने चल करके अपने कदमों से, धारयन्यो मेदिनी, उसने अपने चरण पटक दिए तो ऐसा लगा कि धरती में कंपन हो गया है। अशोक वनिका मध्य मैथिली नियतामि, सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ, तत्रेयम रक्षताम गूढ़म युष्माभि परिवारता, और वहाँ पर इसको घेर करके गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करो। तत्रेनाम तर्जनई घोरई पुनः शांतयिष्य मैथिली, वहाँ पर इसको डराओ धमकाओ और फिर सांत्वना दो, समझाओ। आन्यध्वम वशम सर्वा वन्यम गजबधूमिव, और जैसे जंगली हाथी को वश में ले, गजबधू को वश में ले आया जाता है, वैसे इसको वश में ले आओ। इति प्रति समादिष्टा राक्षस्यो रावणेनता, इस प्रकार से रावण के द्वारा समादिष्ट वे राक्षसियां अशोक वनिका मध्य जगमुह मैथिली परिगृहीतु, और सीता को लेकर के अशोक वाटिका में चली गई। धन्यवाद।